नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी हमारे हक में ज़रूरी है। वह विषय है गुरु। गुरु का ज्ञान के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है और ज्ञान का आत्मा के साथ। इस आधार पर आत्मा ही गुरु है। गुरु को जानना आत्मा को जानना है। हमने अभी तक आत्मा को ही नहीं जाना तो गुरु को कैसे जान सकते हैं। लेकिन इतना तो हम जरूर जानते हैं कि हमारे भीतर आत्मा का वास है और जिसके भीतर आत्मा का वास है वह गुरु है। आत्मा को लेकर हम भी गुरु हो सकते हैं। हम जिसके गुरु हैं वो भी किसी का गुरु है और जो गुरु है वह किसी का शिष्य। यह गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चली आ रही है। आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके जनक कौन हैं, इस सवाल को हम जानना चाहते हैं तो पता चलता है कि मजहब या पंथ के प्रवर्तक ही इसके जनक हैं। हिंदू के पंथ प्रवर्तक वेद व्यास जी थे। उनके अधीन न आत्मा की जानकारी थी और न ज्ञान की। फिर भी उनकी मीमांसा के मर्तबान में इतने शब्द आ गए कि उन्होंने गीता से लेकर वेदों की रचना कर डाले। उनकी रचना का अभिप्राय था दुनिया को एक नई दिशा देना और इस दिशा में उन्होंने 4 शिष्य बनाए और उनका नाम इस प्रकार है: वैशंपायन, सुमंतो मुनि, पैल और जैमिन। उन शिष्यों ने अपने अलग अलग शिष्य बनाए और उनके पीछे आने वाले शिष्यों ने जब गुरु का रूप धारण किया तब वह जगत गुरु या विश्व गुरु बनने की कोशिश करने लगे और यही कोशिश गुरु शिष्य परंपरा में बदल गया। इस बदलाव में वेद व्यास की रचना रंग लाई और पूरे हिंदू समाज उस रंग में रंग गए। रंग से रंजित गुरु को देखते हैं तो एक सुनी सुनाई कहानी याद आती है। उस कहानी का शीर्षक है रंगा सियार। अब देखिए, एक दिन की बात है कि धोबी के रंग भरे टब में एक सियार आ गया। उसका शरीर, पूरा शरीर रंग से रंगीन हो गया। अपने स्वयं को देखा तो लगा कि अरे अब तो हम अलग दिख रहे हैं। अब हमारे समतुल्य कोई है ही नहीं।
और ऐसा कुछ सोचकर जंगल में आया और उसने सीधे ऐलान कर दिया कि अब जंगल के राजा मैं हूँ। और जंगल के सारे जानवर उसको देखकर महसूस किए कि भाई ये तो सही में ये जानवर ही कुछ अलग है और मेरा राजा हो सकता है। सबों ने उसे राजा मान लिया। समय बीतता गया और उसके बाद एक दिन सियार के समूह ने हुआ बोलना शुरू किया और तब उस समय वो रंगा सियार उसके साथ आ गया और उसकी असलियत सामने आ गई। फिर जो उसका हाल हुआ आप तो सभी जानते ही हैं। आज हमें इसी तरह से गुरुओं की स्थिति को देखते हुए महसूस हो रहा है कि शायद हमारे पास जो गुरु है रंगा सियार तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे गुरु आए जिनकी स्थिति वही हुई जो रंगे सियार की हुई है। उन्होंने भी स्वयं को विश्व गुरु समझने की भूल की और उसका परिणाम उस सलाखों के पीछे चले गए। और ऐसी स्थिति में हम यदि गुरु की हमें जानकारी नहीं है तो हम बुरी स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि गुरु का हमारे सामने बहुत बड़ा महत्व है। तो गुरु को हम कैसे जान सकते हैं, इस बात को समझिए। देखिए, जब हम गुरु लिखते हैं ग में हर्ष उकार, हर में हर्ष उकार, इससे जो गुरु बनता है शब्द, उसका अर्थ शक्तिशाली होता है। और दीर्घ रूप से जब हम लिखते हैं तो उसका अर्थ अध्यापक है। तो ये दोनों दो तरह के गुरु, एक शक्तिशाली गुरु और दूसरे अध्यापक। क्या करते हैं, पैसे लेकर के ज्ञान देते हैं, तो वो उनका एक व्यवसाय हो गया। गुरु होते हुए व्यवसाय, तो व्यवसाय गुरु कर सकते हैं उनको। तो एक शक्तिशाली गुरु और एक व्यवसायी गुरु। और तीसरे गुरु एक और हैं जिनकी तलाश हमें आज तक जारी है। उन्हें हम क्या कहते हैं, न शक्तिशाली न व्यवसायिक, वो है समर्थ गुरु। अब यहाँ समर्थ गुरु, शक्तिशाली गुरु और ये सब गुरुओं के बारे में हम यदि परिभाषित करते हैं कि शक्तिशाली गुरु कौन है, किनको कहते हैं, तो शक्तिशाली गुरु हमारे सामने तीनों अवस्था में आते हैं। देवता, गुरु और भगवान तीनों का रोल अदा करते हैं और उनके ज्ञान में कोई खर्च नहीं, निःशुल्क मिलता है पहली बार। ऐसे गुरु को हम शक्तिशाली गुरु कहते हैं। वो शक्तिशाली गुरु हैं कौन, तो हमारे माता पिता हैं। हमारे माता पिता तीन रूप में आते ही हैं। और व्यवसायिक गुरु, अध्यापक, हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, फीस देना होता है। वो अपने ज्ञान को बेच रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय गुरु, उनको व्यवसाय गुरु कहेंगे। और व्यवसाय गुरु कौन कौन है आप समझ सकते हैं। जिनका पंथ से संबंध है व्यवसाय गुरु है। और वैसे ही गुरु की आज भरमार है, जिनका संबंध पंथों से है, धर्म से नहीं है, व्यवसाय गुरु है। व्यवसाय गुरु किन्हीं को कुछ सिखाते हैं और सिलाई कढ़ाई ये सब ही सिखाते हैं, वो भी व्यवसाय गुरु, वो भी गुरु हैं, व्यवसाय गुरु हैं। और समर्थ गुरु कौन है, किसको कहते हैं समर्थ गुरु, तो समर्थ गुरु आद्य पुरुष को कहते हैं। आद्य पुरुष का अर्थ है अतीन्द्रिय तत्वों को देख सकना, दूरदर्शी और समर्थशाली व्यक्ति, वो समर्थ गुरु हो सकते हैं। समर्थ गुरु परिणामदर्शी भी होते हैं।
समर्थ गुरु की विशेषता की महिमा जितना भी आप गाएं कम है। समर्थ गुरु अति संवेदनशील होते हैं, उनके अधीन तुष्टि दोष का निवारण होता है। वो साहित्य का समर्थक होते हैं। और समर्थ गुरु हैं कौन, इसको अगर समझना चाहते हैं तो वही साहित्यकार हैं, और उनको हम भगवान भी कह सकते हैं। तो जो साहित्यकार हैं भगवान हैं, समर्थ गुरु हैं। इसीलिए हम कहें कि गुरु गोविंद दो खोड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अरे गोविंद बता, उनकी जानकारी, वही तो भगवान है जो बता रहे हैं। और भगवान के बारे में उनको परिभाषित गुरु करते हैं कि भगवान कौन है, और वो बता देंगे। तो हम समझे, हमको लगेगा कि हम तो फिर गुरु के पास आ गए। वो गुरु की ही व्यवस्था भगवान। ऐसे इस तरह से अगर हम जानते हैं और उनकी हम तलाश करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हम हर एक समस्या का समाधान हमको इन्हीं के द्वारा संभव है। और आगे आप जो समझते हैं, मेरी जो समझ में बात आ रही है, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।